वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सक्सेस एडू पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और करंट अफेयर की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। डेली वाइज करंट अफेयर्स देखते चलिए। तो आज हम लोग इसी क्रम में 12 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहली जो खबर है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन स्टार्टेड बाई लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर कौन है अभी हमारे देश में? श्री ओम प्रकाश बिरला। श्री ओम प्रकाश बिरला इज ये हमारे लोकसभा स्पीकर है। तो वाई नो योर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है। तो स्कूली स्तर पर बच्चे और कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी ये जानकारी मिले। तो हमारे लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला हैं वो कितने नंबर वाले स्पीकर हैं? तो ही इज़ 17th लोकसभा स्पीकर ऑफ आवर कंट्री। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। एज पर द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कैन ओपन हाउ मेनी फॉरेन कैंपसेस? तो 3 कैंपसेस खोल सकते हैं यूजीसी के अनुसार। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस 3 कैंपसेस फॉरेन में खोल सकते हैं मैक्सिमम। जैसे कोई भी प्राइवेट या सेल्फ यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी है, तो वो अपना कैंपस फॉरेन में सिर्फ 3 ही खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, एज पर द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये कैंपस 5 साल के लिए यूजीसी ने एक नॉर्म्स जारी किया है। अब देखिए यूजीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूजीसी वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 दिसंबर 1953 and UGC is a statutory body and it is established by an act of parliament 1956 1956 के संसद के कानून के अनुसार। और यूजीसी ने अप्रूव किया है। इट गॉट अप्रूवल फ्रॉम 3 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो 3 मंत्रालय से इसको अप्रूवल मिला है। तो पहला देखिए पहला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी कौन संभाल रहे हैं? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। और हु इज़ द सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? अमित खाड़े। अमित खाड़े जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए शिक्षक खड़े होकर के पढ़ाते हैं, और अमित खड़े भी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखिए, तो होम मिनिस्टर कौन है अभी? मिस्टर अमित शाह। और होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला। ये ही इज़ द सीनियर मोस्ट IAS अजय कुमार भल्ला। ही इज़ द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के गृह सचिव हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज होल्डेड बाय श्री S जयशंकर। श्री S जयशंकर एंड फॉरेन सेक्रेटरी इज डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। 33वें आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। Now IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। IREDA मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ it is IREDA is a mini Ratna public sector unit. It signed an agreement with NHPC Limited, National Hydroelectric Power Corporation के साथ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एक कोलैबोरेशन किया है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो एनर्जी के फील्ड में है। IREDA और IRDA में अंतर है। तो देखिए IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में है। मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड सोल्यूशन टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी। तो 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू TPR ऑफ इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जेनेवा। देखिए ये जेनेवा में ऑर्गेनाइज किया गया है 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया। ये TPR क्या है? तो TPR इज़ द organ of WTO and WTO will examine the trade policy of any country to make them better। किसी भी कंट्री के ट्रेड पॉलिसी को ये
एग्जामिन करेगा टू मेक देम बेटर। लास्ट 2015 में इंडिया होल्ड द टीपीआर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू इंडिया का 2015 में हुआ था। अंडर ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ WTO देयर इज ए लिमिट फॉर फुल सब्सिडी टू इट्स सिटीजन। डेवलपिंग कंट्री शुड नॉट गिव सब्सिडी मोर देन 10% टू इट्स सिटीजन एज पर द रेफरेंस प्राइस 1986 टू 1988 होगा, है ना, यहाँ पे 8 होगा। देखिए ये रेफरेंस प्राइस है और ये 1986 टू 1988 होगा। नाउ डेवलप्ड कंट्री के लिए ये लिमिट कितनी है, तो ये 5% है और डेवलपिंग के लिए ये 10% है। नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूशन रिवील्ड दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियन पर्सनल आर अंडर सीवर स्ट्रेस, तो इंडियन आर्मी के, तो ये यूनियन सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऐसा बताया है कि डिफेंस के भारत के इंडियन पर्सनल जो है आधा से ज़्यादा जो है स्ट्रेस में है। हेडक्वार्टर यूनियन सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आर्मी हैज़ बीन लूजिंग पर्सनल बाय सुसाइड, तो ये बताया जा रहा है इसके द्वारा। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है एम्बेसी ऑफ इजराइल हैज़ अपॉइंटेड ए ऑनररी कंसल इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक कौंसुल इस्टेब्लिश किया है इजराइल कोऑपरेशन के लिए। जॉयश्री दास वर्मा इज़ द कौंसुल ऑफ इजराइल इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो जॉयश्री दास वर्मा इज़ द कौंसुल ऑफ इजराइल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इजराइल अभी खबरों में है कि इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी और विप्रो ने कोलैबोरेट किया है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इनोवेशन के लिए। साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द इनोवेशन इन द क्वांटम कंप्यूटिंग। उत्तर प्रदेश में इजराइल ने क्या किया है कि इजराइल हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद यूपी गवर्नमेंट इन द बुंदेलखंड रीजन फॉर वाटर मैनेजमेंट, बेटर वाटर मैनेजमेंट इशू के लिए। तो इजराइल ने यूपी गवर्नमेंट से भी एक एग्रीमेंट साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च फॉर द सेल ऑफ आइटम्स अंडर द AFD1 कैटेगरी दैट इज अगेंस्ट फर्म डिमांड के अगेंस्ट में AFDM कैटेगरी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च फॉर द सेल ऑफ आइटम्स अंडर AFD1 कैटेगरी। मिनिस्टर कौन है, मिस्टर राजनाथ सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और सेक्रेटरी हैं अजय कुमार IAS ऑफिसर। एंड AFD1 विल इंक्लूड कैंटीन स्टोर्स एक्सपेंडिचर आइटम, तो इसमें माइक्रोवेव वेवन आ जाएंगे, रेफ्रिजरेटर आ जाएंगे, एयर कंडीशनर आ जाएंगे। एंड इट विल बी परचेज्ड ऑनलाइन। इंडिया रिव्यूड इट्स बायलैटरल कोऑपरेशन विथ मंगोलिया, इंडिया और मंगोलिया के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन हुआ इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड स्टील सेक्टर, हाइड्रोकार्बन और स्टील सेक्टर के फील्ड में। तो दिस इवेंट वर इनागुरेटेड बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। एंड इंडिया विल वर्क ऑन द मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे, तो इंडिया जो है मंगोलिया के मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे काम करेगा। इट विल वर्क। कैपिटल ऑफ मंगोलिया इज उलान बातार is the capital of Mongolia, Ulaanbaatar. And Gobi Desert is in Mongolia. It is northeast of the China and south of the Mongolia, Gobi Desert. National Highway Authority of India to raise 1 lakh crore through asset monetization, टॉल ऑपरेट ट्रांसफ़र के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपीस इट विल create through asset monetization. Shri Nitin Jairam Gadkari is the road transport and highway minister. Here is toll operate transfer. National Highway Authority of India Limited के चेयरपर्सन अभी हैं SS संधू, सुखबीर सिंह संधू। एंड 6 मंथ का एक्सटेंशन उनको मिला है। सागर अन्वेषिका इज द प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड हु इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, तो डॉक्टर हर्षवर्धन।
and it will Sagar Anveshika will be carried out in the coastal region, and it is coastal research vessel. Sagar Anveshika is a coastal research vessel project inaugurated by Dr. Harshvardhan. Minister of Earth Sciences is Dr. Harshvardhan. Next, and it is at which place? The Chennai port. ये चेन्नई पोर्ट के पास होगा. Vanadium is found recently in which state? It is found in the Arunachal Pradesh by Geological Survey of India. It comes under the Ministry of Mines, and Minister of Mines is Prahlad Singh Patel. नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, एंड जियोलॉजिकल सर्वे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है. मारलागाला अल्लापट्टना, इट इज सिचुएटेड इन द मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? इट इज सिचुएटेड इन द मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है. एंड हेयर लिथियम रिजर्व हैव बीन फाउंड. Faustin Airchange Tondora. Faustin Airchange Todera is re-elected as the president of सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. प्रेसिडेंट, री इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ये फॉस्टिन आर्चेंज टोडेरा. नेक्स्ट जो हमारा खबर है, मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको. मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको इज द बुक रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय इको. लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय इको. बोरिस जॉनसन इज द highlighted because he is the British PM, and he cancelled his invitation on the 26th January, Republic Day of India, and new our chief guest is President of Suriname, Chandrika Prasad Santokhi. He is the President of Suriname, and because of new strain of COVID-19, Boris Johnson cancelled his invitation to the 26th January, Republic Day of India. Now next, heavy snowfall occur in the Jammu and Kashmir because of Jammu and Kashmir declared a natural calamity of snowfall, and there was team of NDRF and SDRF were appointed for this disaster, and SDRF stands for State Disaster Relief Fund, and NDRF National Disaster Relief Fund, and NDRF is appointed by the Ministry of Home Affairs, and SDRF is appointed by the concerned state. POTUS, it is what? It is the President of United States. POTUS is in news because the President of United States Twitter deleted the new tweet posted officially by the government account. Twitter also deleted the tweet of the US President Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप के भी अकाउंट का ट्वीट डिलीट कर दिया गया. डोनाल्ड ट्रंप. नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? इट इज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, TPR. ट्रेड पॉलिसी रिव्यू. नाउ the brand ambassador of West Bengal who attended the inaugural ceremony of the Kolkata International Film Festival, the person is one and only शाहरुख खान. शाहरुख खान है ये. तो शाहरुख खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है वेस्ट बंगाल के. नेक्स्ट, विच कंपनी एक्सटेंडेड अ लोन इक्विवेलेंट टू ₹3550 crore to India to fight COVID-19 pandemic. तो Suzuki is the company from Japan, and it extended it is the company from Japan, and Suzuki है ना. It extended a loan equivalent to ₹3550 crore to India to fight against pandemic COVID-19. Next, which airlines women crew is to open the non-stop services between the San Francisco and Bengaluru? It is Air India, and the name of the pilot is Joya Agarwal. Joya Agarwal is the name of the airlines women. Subodh Kumar Jaiswal has been appointed as the new Director General of CISF,
security forces, it comes under the Ministry of Home Affairs. And Subodh Kumar Jaiswal is the ex-DGP of Maharashtra. As per the Bloomberg Billion Index, who is the richest person in the world? The richest person in the world as per the Bloomberg Billion Index is Elon Musk, CEO of SpaceX. SpaceX के CEO हैं एलन मस्क. एंड ये एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स को पीछे छोड़ चुके हैं. विच इंडियन साइट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड सतर्क नागरिक? तो इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर ने सतर्क नागरिक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है. जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है. ही इज़ द एक्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर स्टेट. विच कंपनी लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन द वर्क फोर्स फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री? तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के वर्क फोर्स के लिए फ्लिपकार्ट है साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल. लॉजिस्टिक स्किल सेंटर काउंसिल के लिए फ्लिपकार्ट ने ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो लॉन्च किया है. Which bank partnered with the NAP Foundation to assist the self-help group for MyPad MyRight project? So it is Central Bank of India along with the NAP Foundation. NAP Foundation comes under the which organization? It comes under the NABARD. It comes under the NABARD. It is the subsidiary of NABARD. NABARD stands for the National Bank for Agriculture and Rural Development, and it was established on the 12th of July 1982. The headquarters of NABARD is in Mumbai, and executive member, that is Harsh Kumar Bhanwala, is the chairperson. For rural development, NABARD is working. NABARD mainly focused for the rural development. So NABARD is mainly फॉर द रूरल डेवलपमेंट. तो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया. फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. हमारे कंटेंट को सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल सक्सेस एडू को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक्स.